होती है कंस्ट्रक्शन के दौरान। मुख्तलिफ इलाकाई पार्टियों के बहुत से कारकुनान ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल और पीरजादा मोहम्मद सईद ने डीडीसी और सरपंचों और दीगर पार्टियों के कारकुनों का कांग्रेस में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वकार रसूल ने कहा कि हम अपने लीडर राहुल गांधी के मंत्र पर चल रहे हैं, जो नफरत को मिटाना और मोहब्बत फैलाना है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र की वजह से कांग्रेस ने कर्नाटक जीत लिया है और पूरे मुल्क को जीतेंगे। बहुत बड़ा ग्रुप जो इनके साथ ज्वाइन हो रहा था उसका हमने अलग टाइम रखा था, जो कि मौसम खराब होने की वजह से डिले हुआ। तो आज काफी सरपंच, 5 डीडीसी कैंडिडेट्स सैकड़ों की तादाद में इनके साथ ज्वाइन यहां पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये इसी चीज का नतीजा है जो कांग्रेस की पॉलिसीज रही हैं सेंटर में और खासकर जम्मू कश्मीर के हक में, और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा हुई, जिसमें एक बहुत बड़ा नारा था कि राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं, नफरत को खत्म करने के लिए निकले हैं, जिसका सबूत कर्नाटका के लोगों ने दिया। आपने देखा कैंपेन में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पे सिचुएशन को पूरा पोलराइज करने की कोशिश की, हिंदू और मुसलमान के नाम पे वहां पे वोट बटोरने की कोशिश की, और खासकर बजरंग बली का इशू बजरंग दल के नाम से उन्होंने वहां पे उठाया। और मोदी जी 1 महीना वहां पे बैठ के 19 रोड शो करके दुनिया की उसने रैलियां वहां पे की, और जितना बीजेपी ने वहां कोशिश की थी नफरत की दुकान खोलने को, वो दुकान नहीं खुल पाई, क्योंकि उससे पहले ही भारत जोड़ो यात्रा में 22 दिन वहां पे मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोल के आए थे। और उस मोहब्बत की दुकान का यह नतीजा निकला कि 136 सीटें, रिकॉर्ड तोड़ सीटें कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में ली। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से गांधवनी दमहाल हाजीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में पार्टी की सीनियर लीडर सकीना आयतू ने खिताब किया। उन्होंने मौजूदा सरकार पर इल्जाम आयद किया कि लोगों के मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो जमात को मजबूत बनाएं और बुनियादी सतह पर काम करें। इससे पहले उन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद